इस वक्त मशहूर गीतकार कैलाश खेर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कैलाश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज 18 इंडिया में। सर, दिल से पहली आवाज क्या निकल रही है भारतीय हॉकी के लिए? जी, हॉकी के लिए मैं पूरे भारत को बधाई देना चाहता हूं सबसे पहले तो। और खुशी की बात यह है कि न केवल ऐतिहासिक जीत हुई है, परंतु ऐसी वाली एक मनोबल बढ़ाया है हमारे खिलाड़ियों का। आने वाले जो भी स्पोर्ट्स में और जुड़ना चाहते हैं, हमारे भारत के जितने भी स्टूडेंट्स स्पोर्ट्स के, उनके लिए बहुत बड़ा न्यूज़ है ये। और देखिए, इतिहास रच देना फिर से, और वो भी तब जब सेमीफाइनल तक जाकर थोड़ी यात्राएं रुकने की संभावना हो रही थी, लेकिन उसके बाद भी जर्मन को टक्कर दी और कमाल कर दिया। तू जो चाह ले अगर, कदमों में तेरे हो शिखर, तू खुद पर यकीन कर। तो हमारे भारत में आत्मविश्वास की कमी नहीं है, बस बीच बीच में जो डगमगा जाता है, बीच बीच में जो चीजें हिल जाती हैं, बस उसी को अगर हम थोड़ा ना हिलने दें और क्या टिकाए रखें, तो भारत में दम है, भारत के लोगों में दम है। कैलाश भाई, भारत के लोगों में दम है। मैं आपसे, आपकी आवाज का तो मैं बहुत बड़ा दीवाना हुई। भारतीय हॉकी फैंस भी, आपके हॉकी खिलाड़ी भी बहुत बड़ी दीवानी है आपकी आवाज की। प्लीज मैं चाहूंगा कि अपने आवाज में अगर आप भारतीय खिलाड़ियों को विश करें, क्योंकि ये मैसेज मैं टोक्यो तक भी पहुंचाऊंगा। साहिब, मैं ये जुनून के लिए, उनके, हमारे क्रिकेटर्स के जुनून के लिए ये गाना समर्पित करता हूँ। इश्क जुनू जब हद से बढ़ जाए, हंसते हंसते आशिक सूली चढ़ जाए, जब इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले, खूब लगा लो पहरे रस्ते रब खोले। यही इश्क दी मर्जी है, यही रब दी मर्जी है। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी, हाँ हाँ जी, हो गई मैं तेरी दीवानी दीवानी। कैलाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका न्यूज 18 से बातचीत करने के लिए। और इस वक्त प्रगट सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजपाल सिंह भी हैं, मलय नीरव भी हैं। हॉकी के वो बड़े चेहरे हैं, वो बड़े सुरमा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने इतिहास बनाया भी था और इतिहास को इस बनाने के लिए अपनी कई सारी चीजें उन्होंने की थी। और इस वक्त प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है, हिस्टोरिक, ऐतिहासिक दिन है, अ डे दैट विल बी इंडियन, that will be attached in the memory of every Indian. Congratulations to our men's hockey team for bringing home the bronze. With the feat, they have captured the imagination of the entire nation, especially your youth, and is proud of our hockey team. जी हाँ, भारतीय हॉकी टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं प्रधानमंत्री ने जी ने दी है। हॉकी में क्या मिसिंग था, हॉकी में हम क्या मिस कर रहे थे? बॉलीवुड अलग हो रहा था, बड़े बड़े जो दिग्गज हैं वो जुड़ नहीं पा रहे थे हॉकी से। क्यों? क्योंकि 41 साल से पदक नहीं आया था। प्रगट जी, 41 साल के बाद जो इंतजार हमारे बीच का पैच करा 41 साल का, इसमें कई चीजें मिसिंग भी रही। आप लोगों ने बहुत कोशिश की, राजपाल भाई भी हमारे साथ हैं। प्रगट भाई, मैं आपसे पहला सवाल यही लेना चाहूंगा कि इन 41 साल में आप लोगों ने कैसा महसूस किया? कोशिशें आपकी लगातार थी मेडल जीतने की, पहुंचे करीब भी, लेकिन वो सपना साकार नहीं हुआ। प्रगट भाई, नहीं, देखिए, समझते हैं कि जब खास करके ग्रास की हॉकी से एस्ट्रोटर्फ की हॉकी में शिफ्टिंग हुई है, तो उसमें क्योंकि बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, ट्रेनिंग ग्राउंड्स नहीं थी, क्योंकि जो फिज़िकल एंगल है वो भी इम्प्रूव हुआ है। क्योंकि हमारे, देखो, ये जो आज मेडल आया है ये ओवरनाइट नहीं, उससे भी पहले से ट्रेनिंग में थे, क्योंकि राइट काइंड ऑफ ट्रेनिंग और एक राइट प्लेटफॉर्म, और उसके साथ साथ इनकी जो ग्रूमिंग है, क्योंकि बच्चे स्कूल से कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज से यूनिवर्सिटी में जाते हैं, उसको कंसिस्टेंटली एक तरह की ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, तब जाके ये कॉम्बिनेशन बनता है। और उसके बाद हमारी जो एसोसिएशंस हैं या फेडरेशंस हैं, क्योंकि बहुत सी, मैं आज कमियां नहीं गिनाना चाहता, लेकिन ये अगर हम कहें कि ये ओवरनाइट ऐसी चीज़ें हो सकती, नहीं हो सकती। हमें जो है कंट्री में भी इसका जो स्पोर्ट्स का बजट है उसको भी थोड़ा सा खुले मन से, मैं समझता हूँ कि बहुत सी चीज़ों की प्रॉब्लम है, लेकिन हमारा जो बजट है जी वो बहुत मीगर बजट है।
जिसमें बच्चों को ग्रूम करके 15-20 साल तक उस लेवल पे लेके जाना, ये मेरा ख्याल है कि कंट्री के लिए और स्टेट्स के लिए प्रायोरिटी होना चाहिए, क्योंकि हमने इससे यूथ को एक शेप अप करना होता है सो दैट कि वो कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट कर सकें। लेकिन अगर उस लेवल को अचीव ना भी करें तो वो एक हेल्दी और अच्छे इंसान बन सकें, ताकि अगर हमारी नेशन यूथ जो है वो हेल्दी होगी तो तभी हम जाके आगे बढ़ सकते हैं, एज ए नेशन हम आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। और हॉकी की जाने माने चेहरों में से एक और चेहरा राजेश